जीवन में सुख समृद्धि शांति के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये जानना प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है। धर्मशास्त्रों में मानव जीवन को सुखी और स्वस्थ बनाने के लिए असंख्य दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिनका पालन करने से मनुष्य उचित कर्म करता हुआ अपने भाग्य को संवार सकता है, अपने जीवन में सुख और समृद्धि ला सकता है। जीवन में शुभता लाने के लिए ये जरूरी है कि आप सभी उन सभी बातों से परहेज करें जो मनुष्य के पतन का कारण बनती है या जिससे आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। आज हम आपको बताएंगे कि कौन से है वो कारण जिससे आपके घर में आती है अशुभता। नंबर 1, जिस घर के सदस्य आपस में निरंतर लड़ते झगड़ते हों, वहां से लक्ष्मी सुख समृद्धि को लेकर कोसों दूर चली जाती हैं, जिससे दुख दरिद्रता घर में वास करने लगते हैं। जिस घर में दक्षिण की ओर मुख करके भोजन बनता हो, उस घर में भी अशुभता हमेशा बनी रहती है। जिस घर में किसी भी नल अथवा टंकी से पानी लीक करता हो, उस घर में भी लक्ष्मी का वास नहीं रहता है। जिस घर के सदस्य पश्चिम या उत्तर दिशा में सिर करके सोते हैं, उस घर में भी दरिद्रता का साया रहता है। जिस घर में मृत संबंधियों का चित्र पूजा घर में रखा हो, ये भी उचित नहीं माना गया है। जिस घर में झाड़ू को ठोकर मारी जाती हो या पैरों के नीचे कुचला जाता हो, वहां भी मां लक्ष्मी निवास नहीं करती हैं। जिस घर के शयन कक्ष में ही पूजा स्थल बना हो, वहां पर भी मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। जिस घर के टाइल्स या फर्श टूटी फूटी अवस्था में हो, वहां भी दरिद्रता का वास होता है। जिस घर में टूटा फूटा सामान तथा बंद घड़ी रखी रहती हो, ऐसी जगहों पर मां लक्ष्मी निवास नहीं करती। जिस घर में बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे सदा ही खुले रहते हों, ऐसी जगहों पर गरीबी और दरिद्रता निवास करती है। जिस घर का ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व का कोना दोषपूर्ण हो, वहां भी धन संचय नहीं हो पाता। जिस घर के लोग शयन कक्ष में भोजन करते हों और बर्तन ऐसे ही यानी कि जूठे छोड़कर सो जाते हों, वहां भी मां लक्ष्मी कदापि नहीं जाती। जिस घर में भगवान का स्मरण न होता हो और जिस घर में प्रतिदिन प्रभु के समक्ष दीपक न जलता हो, वहां भी मां लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। जिस घर में हमेशा झूठ कपट का माहौल हो और आत्मीय जनों के प्रति व्यवहार खराब हो, वहां भी मां लक्ष्मी की कृपा नहीं बनती। जो घर निरंतर अंधेरे में डूबे रहते हैं, जहां सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंचती हो, और जिस घर में गंदगी तथा मकड़ी के जाले लगे रहते हैं, वहां भी मां लक्ष्मी निवास नहीं करती हैं। जिस घर के लोग दरवाजे को पैर से ठोकर मार के खोलते हों और जिस घर की स्त्रियां भोजन पकाते समय ही खा लेती हों, वहां पर भी दरिद्रता निवास करती है। जो घर वास्तु दोषों से भरा हो और जिस घर के स्वामी अपनी पत्नी का निरादर करते हों, वहां पर भी मां लक्ष्मी कतई निवास नहीं करती। जिस घर के सामने कोई अवरोध यानी कूड़ा करकट या गंदगी एकत्रित हो, वहां पर भी दरिद्रता का वास होता है। जिस घर का मुख्य द्वार छोटा तथा पीछे का दरवाजा बड़ा हो और जिस घर में सीढ़ियों के नीचे शौचालय अथवा पूजा स्थल हो, वो घर वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं होते और वहां सुख समृद्धि कभी वास नहीं करती। जिस घर में कांटे तथा दूध वाले वृक्ष लगे हों, वहां पर भी मां लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं बरसती। जिस घर में दीमक, मधुमक्खी का छत्ता, चमगादड़ का बसेरा या चीलों के बैठने का स्थान हो, वहां पर भी दरिद्रता हमेशा निवास करती है। जिस घर में बिल्ली अथवा हिंसक जानवर को पाला जाता हो, वहां पर भी धन अभाव हमेशा बना रहता है। जिस घर के मुख्य द्वार के सामने जूते चप्पल उतारे जाते हों और जिस घर में रात्रि में कपड़े बाहर खुले आकाश के नीचे सुखाए जाते हों, वहां पर भी मां लक्ष्मी की कृपा नहीं बरसती। जिस घर में कूड़ेदान हमेशा खुला रहता हो और जिस घर में नुकीली वस्तुएं खुले स्थान पर रखी रहती हों, वहां भी
दरिद्रता का वास हमेशा बना रहता है। जिस घर में पीपल का वृक्ष उगा हो और जिस घर में सूखे हुए फूल रखे रहते हो, वहां पर भी माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं बरसती है। जिस घर में अलमारियां सदा खुली रहती हो, वहां भी अशुभता का निवास होता है। अगर आपके घर में भी इन सब वर्णित चीजों में किसी भी चीज का प्रयोग हो रहा हो, तो अभी उसे ठीक करने का प्रयत्न करें, ताकि शुभता का अभाव न हो और आप अशुभता लाने वाले इन कारणों से दूर रहने का प्रयास अवश्य करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी हमारी कामना है।